क्या आप भी कुछ इस तरीके से ट्रेड्स लेना चाहते हैं कि जैसे ही आप ट्रेड में एंटर करें तो आपके प्राइसेस में एक बिग मोमेंटम आ जाए और आपके अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो, आप मिनिमम 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे ट्रेड करें? तो ऐसा पॉसिबल है अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपस में कंबाइन करें, जिनमें आपका वॉल्यूम प्रोफाइल, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, ट्रेंड ट्रेडिंग और लिक्विडिटी लेवल्स आती है। तो आज के इस वीडियो में यही चीज हम सीखेंगे कि कैसे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक पावरफुल तरीके से कंबाइन करके हम एक हाइब्रिड ट्रेडिंग मॉडल बना सकते हैं, जिसे आप किसी भी तरीके की ट्रेडिंग में और किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम 100 के सब्सक्राइबर्स के बहुत नजदीक है, सिर्फ हमें 3.5 के सब्सक्राइबर्स और चाहिए। तो आपके सपोर्ट की यहाँ पर बहुत ज्यादा नीड होगी, तो सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो का लाइक टारगेट हम 2K लाइक्स रखते हैं, तो उसे भी कंप्लीट करना। तो सबसे ये पहले यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। तो ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, पूरी ट्रेडिंग जो है ये दो ही चीजों पे बेस है। एक है प्राइसेस का मोमेंट, और उन प्राइसेस के मोमेंट्स के लिए जो जिम्मेदार होता है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइसेस कंटिन्यूअसली अपसाइड की डायरेक्शन में इस तरीके से जा रहे हैं तो ये बैक्ड बाय वॉल्यूम होना चाहिए। तो जब वॉल्यूम के साथ प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो इस मूव को रियल समझा जाता है। और अगर आपको दिख रहा है कि प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है, दैट मीन्स ये जो मोमेंट है ये कमजोर हो रहा है। ओवरऑल जो भी आपके पास इंडिकेटर्स है वो या तो प्राइस से बने होते हैं या तो वॉल्यूम से बने होते हैं या इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। तो आपके लिए बेटर होता है कि आप प्राइस को सीखो और वॉल्यूम को सीखो। यहाँ पर जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे जो हम कंबाइन करने वाले हैं, लाइक वॉल्यूम प्रोफाइल्स, ऑर्डर ब्लॉक्स और ये बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर हम इनको इन दो कैटेगरीज में बांटे तो हमारे पास जो प्राइस है इसमें आपका ट्रेंड आ जाएगा, इसमें आपका फेयर वैल्यू गैप आ जाएगा, क्योंकि ये असल में फेयर वैल्यू गैप जो है ये लिक्विडिटी नहीं होती, ये प्राइसेस का इम्बैलेंस होता है। और इसमें आपका मार्केट का स्ट्रक्चर आता है। और जो अब वॉल्यूम्स की बात होती है, वॉल्यूम्स में आपके ऑर्डर ब्लॉक्स आते हैं, वॉल्यूम्स में आपके सप्लाई एंड डिमांड जोन्स आते हैं, इसमें आपके लिक्विडिटी लेवल्स आते हैं और सबसे सुप्रीम कंसेप्ट इसमें आपका वॉल्यूम प्रोफाइल आता है। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को यही गलतफहमी होती है कि जो फेयर वैल्यू गैप है ये असल में लिक्विडिटी होती है। तो मसला ये है कि ये कोई लिक्विडिटी नहीं होती, ये प्राइसेस का इम्बैलेंस होता है जो फिर लिक्विडिटी को अट्रैक्ट करता है, जो कि मैं आपको आगे भी सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इन कॉन्सेप्ट्स को भी डिटेल में सीखेंगे, फिर हम इन हाइब्रिड कॉन्सेप्ट्स को एक साथ यहाँ पर कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग प्लस मार्केट स्ट्रक्चर प्लस एफवीजी और इम्बैलेंसेस की, और इनको कॉम्बिनेशन में कैसे ट्रेड किया जाता है। क्योंकि जब हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आगे भी हमारी ट्रेडिंग जो है वो उतनी ही स्मूथ हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड जो है वो 3 टाइप्स का हमारे पास होता है, जो कि मैं यहाँ पर क्विक रिवीजन में सिखाऊंगा क्योंकि ये वीडियोस ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास एक अप ट्रेंड होता है, हमारे पास एक डाउन ट्रेंड होता है और हमारे पास एक साइडवेज ट्रेंड या कंसोलिडेशन होती है। अप ट्रेंड में हमारे पास हायर हाइज और हायर लोज के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसमें मार्केट के जो प्राइमरी मूव्स होते हैं वो अप मूव होता है, यानी कि प्राइस ऊपर जाएगा, फिर एक रिट्रेसमेंट आता है, फिर से बड़ा सा अप मूव आता है, फिर से रिट्रेसमेंट आती है, फिर से अप मूव आएगा, फिर से रिट्रेसमेंट आता है। जैसे कि यहाँ पर आप इस चार्ट में भी देख सकते हो, मार्केट में यहाँ पर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो और हायर लो बन रहा है। और हाइज की अगर हम बात कर रहे हैं, हाइज जो है वो बार बार टूटते हैं और यहाँ पर हायर हाइज की फॉर्मेशन हो रही है। अब बहुत सारे लोग स्टिल कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इन ट्रेंड्स को हम आइडेंटिफाई करें, या तो उनके पास एनालिसिस का टाइम नहीं होता है, या कौन सा स्टॉक अभी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्या निफ्टी अभी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। तो ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में सोचो, अगर आपको सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट से सही एंट्री और एग्जिट्स के अलर्ट्स मिले कि कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है, तो ट्रेडिंग कितनी इजी हो जाएगी। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है यूनिवेस्ट ऐप। ये आपको हर स्टेप पर एक्सपर्ट्स की स्टॉक रिकमेंडेशन देता है ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एफिशिएंटली मैनेज कर सको। यूनिवेस्ट ऐप पर आपको मिलता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए रिकमेंडेशन इन इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड कमोडिटीज। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पावरफुल टूल्स जैसे वेल्थ बास्केट्स आइडियाज, और सबसे बड़ी चीज इंस्टेंट अलर्ट्स ऐप और टेलीग्राम दोनों पर एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब क्लियरली बताया जाता है। ऑलरेडी 40 लाख प्लस यूजर्स यूनिवेस्ट पे ट्रस्ट कर रहे हैं और इकोनॉमिक टाइम्स का अवार्ड भी मिला है
नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशंस इन स्टॉक मार्केट। मेरे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर है, सिर्फ ₹1 में आपको 3 ट्रेड आइडियाज मिलेंगे और सब्सक्रिप्शन प्लान पर अप टू 80% डिस्काउंट। प्लान 183 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होते हैं, मतलब दिन के सिर्फ ₹6। अगर यूनिवेस्ट ऐप पहले से ही डाउनलोड है तो आप कूपन कोड ONE यूज कर सकते हैं और आप बड़ी सेविंग्स अनलॉक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में होगी। डाउनलोड करो, स्मार्टली इन्वेस्ट करो और अपना फ्यूचर सिक्योर करो। सिंपल मैं बात करूं मैं अगर अप ट्रेंड की, तो यहाँ पर मार्केट में हायर लोज और हायर हाइज की फॉर्मेशन हो रही है। उसके साथ साथ आपको ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना कि जो यहाँ पर हायर लोज है वो एज ए लिक्विडिटी लेवल का यहाँ पर काम करते हैं और जो हायर हाइज है उनका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और वो बार बार ब्रेक होते रहते हैं। हायर लोज यहाँ पर स्ट्रांग होते हैं और यहाँ पर हायर हाइज वीक होते हैं और उनके टूटने के हाई चांसेस होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है मार्केट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। मार्केट स्ट्रक्चर में सिंपली जो शुरुआत होती है वो एक सिंपल स्विंग से होती है कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर ही नहीं जाते रहेंगे, इनको एक बेस मोमेंटम देना पड़ता है या जिसको हम रिट्रेसमेंट का मोमेंटम कहते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ इस तरीके की बेसिक स्विंग बन जाती है मार्केट के मोमेंट्स की, जिसमें ये हमारा अप मूव होता है और ये हमारा डाउन मूव होता है। तो इसको रीड करने के लिए सिंपली हमें क्या देखना पड़ता है कि सबसे पहले तो हम इस पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं। तो इसके बॉटम पॉइंट से मैं इसके टॉप पॉइंट तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करता हूं। तो अब जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपको देखना है वो ये है कि 61 और 78% के बीच में एक लाइन आप मार्क करो और इस लाइन में हम क्या लिखते हैं, बुलिश अबव दिस। और इसके बाद आपको क्या करना है, इस हाई को यहाँ पर मार्क करना है। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं स्विंग हाई। और अब यहाँ पर स्ट्रक्चर उसको रीड करने का क्या तरीका होता है, अगर प्राइस ऊपर से नीचे आए और इस 23% से ऊपर जाए तो आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ट्रेड ले सकते हो, लेकिन वो ट्रेंड का ट्रेड नहीं होता, वो सिंपल एक स्कैल्पिंग का ट्रेड है। दैट मींस आपको 1:2 के ट्रेड्स करने हैं। अगर पीछे मोमेंटम फास्ट है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि प्राइस इस 38% लेवल पे आए, फिर यहां से बाउंस बैक करके ऊपर जा सकते हैं। अगर नॉर्मल मोमेंटम है पीछे तो वो 50%, 61% या इस 50% लेवल से ऊपर जा सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट लिक्विडिटी लेवल के लिए जाता है, फिर से यहाँ पर ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। दैट मींस अगर प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर ब्रेक किया, दैट मींस लिक्विडिटी ग्रैब होगा। अब यहाँ से हम बाई कर सकते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करने का यही तरीका है। अब क्योंकि ये वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाया है तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको सीख रहे हैं ताकि हम अपना हाइब्रिड मॉडल फिर बाद में बना सके। अब इसको मार्क करने के बाद मिनिमम मुझे पता है कि 38 तक आना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको गोल्ड का चार्ट दिखाया था, इसमें भी सेम चीजें हमने की थी कि स्विंग लो मार्क किया है और स्विंग हाई मार्क किया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक बॉक्स लेना है और इस टॉप पॉइंट से इस बॉटम के पॉइंट तक आपको इसे मार्क करना है और इसको आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। इसके बीच में आपको एक 50% लाइन होनी चाहिए। देखो, जब मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच कर दूंगा तो मैं इस बॉक्स को हटा देता हूँ। अब इस रेड लाइन का कलर हम यहाँ पर फिलहाल ब्लैक कर देते ताकि ये थोड़ा बाकी लाइन से डिफरेंट लगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 50% जोन। अब जो नए हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, ये 50% जोन क्या है तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, प्राइसेस अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो या तो वो इस जोन में रहेंगे पहले या तो वो इस जोन में होंगे। आप जब भी मार्केट में आए दोनों जोन में प्राइसेस हो सकते हैं, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। अब ये वाला जो जोन है इसको हम कहते हैं मार्केट का प्रीमियम जोन, यानी कि आप यहाँ पर महंगा खरीद रहे हो। और ये जो जोन होता है इसको हम कहते हैं मार्केट का डिस्काउंट जोन। अब ये प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। प्रीमियम जोन में आप सिंपली ये याद रखो कि जब आप हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे आओगे, यानी कि अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम देख रहा हूं, इसका जो काउंटर लोअर टाइम फ्रेम होता है वो है इसका 5 मिनट्स। अगर मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम देख रहा हूं, इसका लोअर काउंटर टाइम फ्रेम है 15 मिनट्स। और अगर मैं 1 डे देख रहा हूं, इसका काउंटर लोअर टाइम फ्रेम है 1 आवर का टाइम फ्रेम। यानी कि मैं कह रहा हूं जब आप हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे आओगे और आपको लग रहा है कि प्राइसेस अभी प्रीमियम जोन में, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या ट्रेड करना है, जब प्राइसेस एक लो लगाए फिर हायर लो लगाए तब यहाँ से कभी भी बाइंग वैलिड नहीं होती। आपको हमेशा वेट करना होगा लोअर लो, या तो ये लो टूटे या तो दोनों लो टूटे, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जाए, ये यहाँ पर ट्रेड वैलिड होता है। यानी कि यहाँ पर प्रीमियम जोन में लोअर लो से ट्रेड वैलिड होता है। लेकिन डिस्काउंट जोन की अगर मैं बात करूं तो डिस्काउंट जोन में क्योंकि हमें प्राइसेस सस्ते मिल रहे हैं तो आप हायर लोज से भी बाई कर सकते हो, या अगर आपको लोअर लोज मिल रहे हैं आप उससे भी बाई
कर सकते हो। सिंपल, आपके पास इतना सा काम है। चलिए हम इसको थोड़ा बहुत यहाँ पर टेस्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप इस चार्ट में देख रहे हो कि हमारे पास ये लोवेस्ट पॉइंट है और ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है। मैं इस पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा कर देता हूँ। इसके बाद जो हमारे पास काम बचता है वो यहाँ पर इस 50% लाइन को मार्क करना होता है, तो मार्क कर देते हैं, तो विक्स से ब्रेक हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके बाद यहाँ पर इस जोन को मैं क्या लिखता हूँ, आपको पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना है। इसको मैं लिखूंगा बुलिश अबोव। ये लिखने के बाद यहाँ से मैं फिबोनाची को हटा दूंगा और मैं अपने हाई को मार्क करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये हाई तो टूट ही जाएगा। इसको हम लिखते हैं यहाँ पर स्विंग हाई। ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर अब हमारे प्रीमियम और डिस्काउंट जोन्स को मार्क करने के लिए टॉप से इस बॉटम तक एक बॉक्स बना देता हूँ, और इस बॉक्स के बनने के बाद मैं बीच में एक ब्लैक लाइन मार्क कर देता हूँ, या इसका कलर हम रेड रखते हैं ताकि बाकियों से अलग लगे। तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ 50% जोन। ये लिखने के बाद मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। हटाने के बाद आपको सिंपली क्या काम करना है, जैसे कि अभी मैं 4 आवर्स का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, मैं आ जाता हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, यानी कि इसके काउंटर टाइम फ्रेम पे मैं आ सकता हूँ। जैसे ही मैं 15 मिनट्स के काउंटर टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ, मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि सबसे पहले प्राइसेस जो है वो इस जोन में आ गए थे, डिस्काउंट जोन में, और यहाँ पर क्योंकि हमें हायर लोज दिख रहे हैं तो यहाँ से मैं बाई कर सकता था। दैट मीन्स ये ट्रेड यहाँ से वैलिड है, क्योंकि हमारे जो टारगेट्स होते हैं वो मिनिमम 1:3 के रेशियोज में होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 1:5.7 का टारगेट देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम देखें प्राइसेस नीचे आए, एक लो लगाया, लेकिन मैंने आपको पहले ही समझाया कि यहाँ पर लो का वैलिड होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये लो हायर लो है, ये वैलिड नहीं है। अगर हमें ट्रेड करना होगा तो हमें लोअर लो से ट्रेड करना होगा। दैट मीन्स देखो ये ब्रेक हुआ लेकिन यहाँ से पहले ही ऊपर नहीं गया, ये भी ब्रेक हुआ लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं गया। जैसे ही लोअर लो से यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ से आप सिंपली ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये प्रीमियम जोन से रिटर्न कर चुका और हमारा स्टॉप लॉस इसी लो के यहाँ पर नीचे होता है और हमारा टारगेट 1:3 या 1:4 के रेशियोज में होता है। अब देखो यहाँ से मेरा ट्रेड बन रहा है। अगर आप जनरली अब हायर टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो सिंपली टारगेट होता है जब इतने नीचे से प्राइस जाए वो इस स्विंग हाई के ऊपर होता है। फिलहाल हम लोअर टाइम फ्रेम पे स्कैल्प ही देखेंगे तो 1:4 का मेरा ट्रेड हिट हुआ है। अब यहाँ पर आप देखो अभी भी प्राइसेस जो है वो डिस्काउंट जोन में ही है और आगे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो कंसोलिडेट करके यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं। अब देखो लो हायर लो हायर लो, देखो ये कंसोलिडेशन ब्रेक, यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और फिर से हमारा टारगेट जो है 1:3 या 1:4 के रेशियोज में होता है। इस केस में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो हमारे स्टॉप लॉस तक नजदीक आए लेकिन हिट नहीं हुआ और इसके बाद यहाँ पर हमारे टारगेट्स हिट हो गए हैं। अप्रोक्सीमेटली हमें यहाँ पर 1:3.84 के टारगेट्स देखने को मिले हैं। इसके बाद आप देखो फिर से यहाँ पर प्राइसेस जो है वो नीचे आ रहे हैं और नीचे आने के बाद अभी भी डिस्काउंट जोन में है। तो डिस्काउंट जोन में मुझे पता है कि देखो हायर लो भी वैलिड है, तो डिस्काउंट जोन में यहाँ पर मैं फिर से ट्रेड कर सकता हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, आप 1:3 के ट्रेड्स कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी मेरा टारगेट जो है वो हिट हो गया है और अल्टीमेटली फिर प्राइसेस ने यही से बड़ा मोमेंट कैप्चर किया है। दैट मीन्स मैं स्विंग हाई के ब्रेक तक अपना ट्रेड जो है वो कंटिन्यू कर सकता हूं। यहाँ पर आप देखो फिर से प्राइसेस नीचे आए लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो आपका हिट नहीं हुआ, हालांकि आप बुक भी कर सकते हो। अब अगर मुझे इस प्रीमियम जोन में यहाँ पर ट्रेड करना होगा तो सिंपली लोअर लो से ट्रेड मेरा पॉसिबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइसेस ने ये बेस लगाया, इस बेस का जो है यहाँ पर लोअर लो क्रिएट हो चुका है। दैट मीन्स फिर से हमारी अपॉर्चुनिटी यहाँ से बन रही है और ये हमारा स्टॉप लॉस है। इसके ऊपर अब हमारा फिर से टारगेट हम देख सकते हैं अगर हम नेक्स्ट ट्रेड करना चाहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइसेस नीचे आए थे लेकिन लोअर लो नहीं लगाया, ना ही हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ है और अल्टीमेटली यहाँ पर आपके टारगेट्स हिट हुए हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम्स पे आप इस तरीके से जो है ये मार्केट स्ट्रक्चर यूज करके डिफरेंट ट्रेड्स कर सकते हो। अब इसके बाद प्राइस में हमारे पास और एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है फेयर वैल्यू गैप्स और इम्बैलेंसेस का। तो फेयर वैल्यू गैप की अगर हम बात करें तो ये एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये हमेशा उसी जगह से क्रिएट होता है जहां पर मार्केट का एक वॉल्यूम एक्यूमुलेशन होता है, फिर उसके बाद फास्ट मूव्स होते हैं, तो ये वैलिड उस जगह से होता है। जैसे कि यहाँ पर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकता हूँ। इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के बाद यहाँ पर मैं फिलहाल इन चीजों को यहाँ से हटा देता हूँ। देखो यहाँ पर मुझे एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये है कैंडल नंबर 1, ये है कैंडल नंबर 2, इनके बीच में ये जो गैप है ये मुझे मिल रही है और एक फेयर वैल्यू गैप मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद मुझे और एक फेयर वैल्यू गैप जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
अब देखो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स को कैसे ट्रेड किया जा रहा है। ट्रेंड के अकॉर्डिंगली होता है, प्राइसेस के मोमेंट्स होते हैं। देखो यहाँ से एक फ्लक्चुएशन के हाई चांसेस होते हैं। अगर आप इसको अकेले ट्रेड करोगे आपके गलत होने के हाई चांसेस है। मैं आपको फिबोनाची के तरीके से इसको ट्रेड करना फिलहाल सिखा देता हूं। देखो यहाँ पर जो हमारा पहला फिब है वो है 23% लेवल पे, यानी कि अगर आप यहाँ से सोचोगे कि यहीं से प्राइस ऊपर जाएगा तो आप गलत यहीं पर हो, क्योंकि 23 से प्राइसेस वैलिड नहीं होते ऊपर जाना, तो ये ट्रेड इनवैलिड माना जाएगा, तो ये वैलिड नहीं है। उसके बाद ये हमारे पास एक फिब है। देखो ये फिब हमारे गोल्डन जोन में बना है। एफईजी जितना बड़ा होगा वो उतना ज्यादा वैलिड होता है। अब इसमें भी जो है वो प्राइसेस आए हैं, फिर यहाँ से हल्का फुल्का एक मोमेंटम आया है, हालांकि उसके बाद प्राइसेस जो है वो नीचे गए हैं स्टॉप लॉस हिट के लिए। मैं आपको इसको सिखा दूंगा कि लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड करता है। आप इसी वक्त अगर लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाओगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि ये वैलिड नहीं था, जो कि मैं आपको वॉल्यूम्स के साथ सिखाऊंगा। इसके बाद फिर से फिबोनाची के इम्बैलेंस को ट्रेड किया। हमें पता है कि जब एक फेयर वैल्यू गैप का एक बॉक्स होता है उसके नीचे इसका इम्बैलेंस होता है, तो प्राइसेस इस इम्बैलेंस के लिए ट्रेड करने के लिए गए हैं, फिर उसी इम्बैलेंसेस से प्राइसेस ने जो है वो एक मोमेंटम दे दिया है। तो इस तरीके से इन फेयर वैल्यू गैप्स को जो है वो ट्रेड किया जा सकता है। असल में इनको ट्रेड करने के लिए हमें ऑर्डर ब्लॉक जरूरी होते हैं और सब डिमांड जोन जरूरी होता है। तो ये यहाँ पर आप याद रखना कि फेयर वैल्यू गैप्स जो है वो सिर्फ ट्रेंड की ही डायरेक्शन में काम करते हैं, ट्रेंड के बगैर ये काम नहीं कर सकते। तो इसको हमेशा अगर आप ट्रेंड चल रहा है तो बाइंग के लिए यूज करना और बुलिश फेयर वैल्यू गैप ही देखना, और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो बेरिश फेयर वैल्यू गैप देखना और उसी डायरेक्शन में उसको ट्रेड करना। आइए अब हम फिलहाल वॉल्यूम्स को देखते हैं और उस वॉल्यूम्स के कॉन्सेप्ट्स को हम मास्टर करते हैं, फिर हम इन सारी चीजों को कंबाइन करके एक हाइब्रिड सिस्टम बनाते हैं। अब हम ट्रेडिंग के सेकंड कॉन्सेप्ट यानी कि वॉल्यूम्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले इसमें हम वॉल्यूम प्रोफाइल्स को सीखेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम ऑर्डर ब्लॉक्स एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन को सीखेंगे, और इसके साथ साथ अगर हमें मार्केट स्ट्रक्चर भी यूज करना है तो हमें इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स को भी यहाँ पर अंडरस्टैंड करना होगा। तो आइए इन सबको हम डायरेक्टली अपने चार्ट पर ही सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट खोला है और हम सबसे पहले तो इस पे भी स्विंग्स की एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हमने मार्केट स्ट्रक्चर में सीखा था कि मार्केट में हम किसी भी लोएस्ट पॉइंट से उसके टॉप पॉइंट तक हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर हम 50% लाइन को भी मार्क करते हैं। तो ये मार्क करने के बाद इसमें हम बुलिश या बुलिश लिखते हैं और बाकी वो प्रीमियम और डिस्काउंट जोन्स के कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि प्राइसेस इस वक्त इस गोल्डन जोन से ऊपर गए हैं, इसके यहाँ पर नीचे हमारा एसएल होता, तो यहाँ पर भी आपके टारगेट जो है वो इजीली हिट हुए हैं अप्रोक्सीमेटली 1:7.5 के। फिर उसके बाद हमें पता है कि फिर से यहाँ पर इसी लोवेस्ट पॉइंट से इसके टॉप पॉइंट तक जहां पर भी बन रहा है ये हम फिर से फिबोनाची लगाते हैं, तो क्योंकि मोमेंटम फास्ट था तो 38% से ऊपर जाने के चांसेस जो है वो हाई होते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान देना, डिमांड जोन जब भी आपको मिलेगा तो वहां पर आपको वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं देख सकता हूं कि एक हमें डिमांड जोन देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और इसके बाद अगर मैं डिमांड जोन्स को आइडेंटिफाई करने जाऊं तो मुझे डिमांड जोन मिल रहा है यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये डिमांड जोन्स बैक्ड बाय वॉल्यूम है। साथ ही में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक फेयर वैल्यू गैप भी हमें देखने को मिल रही है, जो मैंने अभी आपको सिखाया था प्रीवियसली कि फेयर वैल्यू गैप के साथ जब भी डिमांड जोन होता है तब उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो ज्यादा होती है। अब यहाँ पर आप एक चीज नोट्स करें, इनमें वॉल्यूम हम फाइंड अगर करेंगे तो दो तरीके हैं। एक तो हम ट्रेडिशनली इस इंडिकेटर सेक्शन में आकर वॉल्यूम्स को सर्च कर सकते हैं, फिर वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज करके इस पे वॉल्यूम्स लगाएंगे। तो आप देख लो ये हर बार का आपको वॉल्यूम दिखाएगा, लेकिन किस प्राइस पे कितना। फॉर एग्जांपल देखो वॉल्यूम, ये यहाँ पर कैंडल है, इसमें हमें अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला है। अब क्या ये वॉल्यूम इस जगह पे ज्यादा ट्रेड हुआ है, इसके बीच में ट्रेड हुआ है, इसके ऊपर ट्रेड हुआ, वो हमें नहीं पता। तो वो चीज फाइंड करने के लिए हम और एक वॉल्यूम कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स। तो सबसे पहले ये वॉल्यूम तो किसी काम का है नहीं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स को अपने चार्ट पर ड्रॉ करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के इस सेक्शन में आना है जहां पर आपको ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन मिलती है। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम बेस्ड ऑप्शन में यहाँ पर सेकंड नंबर पे मिल रहा है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स। आपको इसको फेवरेट में ऐड करना है और इस पे क्लिक करके आप जब भी किसी स्विंग पे इसको ड्रॉ करोगे, फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट से इस हाई पॉइंट तक यहाँ पर इसको ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एफवीजी जो है ये वॉल्यूम से नहीं बनता, ये प्राइस का इम्बैलेंस होता है। आप देखो यहाँ पर इसमें वॉल्यूम्स उतने ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर। आप देखो प्राइसेस में वॉल्यूम सबसे ज्यादा यहाँ पर है, और डिमांड जोन की अगर हम बात करें
तो डिमांड जोन एक्चुअली जब आप मार्क करोगे, देखो यहाँ डिमांड जोन इतना बड़ा नहीं है, ये है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। प्योर कॉन्सेप्ट के बेस पे या असली वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट्स के बेस पे आपको यहाँ तक ही डिमांड जोन अपना लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम्स हमें अच्छे खासे मिल रहे हैं, इसके अगेंस्ट में मैंने इस डिमांड जोन को अब श्रिंक किया है। और फेयर वैल्यू गैप की हम बात करें तो यहाँ पर तो वॉल्यूम्स ड्राई अप होते ही है, तो ये एक इम्बैलेंस है जहां पर प्राइसेस जो है वो अट्रैक्ट हो ही जाते हैं इसको फिल करने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ऑर्डर ब्लॉक वही वैलिड होता है जो बैकेड बाय वॉल्यूम होता है, क्योंकि यही से अब शुरुआत हुई है, तो पहले ही वॉल्यूम लेने नहीं आता है मार्केट। इसके बाद अगर हम देखें, देखो अब मेरे पास मार्केट कितना बना है, अब मेरे पास मार्केट यहाँ से इस पॉइंट तक मैं बना देता हूँ, तो इसके बेस पॉइंट से मैं इसके टॉप पॉइंट तक मैं वॉल्यूम प्रोफाइल्स को फिर से ड्रॉ करता हूं। इस वक्त मुझे दिख रहा है कि जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम की एक्यूमुलेशंस है वो इस जगह हो रही है, और अगर मैं इस जगह की बात करूं तो यहाँ पर वॉल्यूम्स का उतना खासा इम्पैक्ट अभी नहीं है। ठीक है, आगे हो सकता है लेकिन अभी के लिए नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमें एक डिमांड जोन फिर से देखने को मिल रहा है जो बिल्कुल बेस पे है। तो ये डिमांड जोन फ्यूचर में वैलिड हो सकता है। इंस्टेंटली वैलिड होने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि उसी वक्त ये मार्केट इस जगह आ जाए। ये हमें सिंपली दिखाता है कि स्ट्रेंथ है, प्राइसेस ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। ये एक सपोर्ट की तरह भी काम करता है। अब यहाँ पर आप देखो फिर से जैसे कि अभी हमने इसमें फेब लगाया, तो इस लोएस्ट पॉइंट से इस हाईएस्ट पॉइंट तक तो ये 38% से ही ऊपर गया है, और बैकेड बाय यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप। जितनी बड़ी फेयर वैल्यू गैप उतना बड़ा आपको यहाँ पर मोमेंट मिलता है। देखो इसी फेयर वैल्यू गैप के 50% से ऊपर गया है और मिनिमम 38% पे था, तो वैलिड इसका होना 100% है। तो यहाँ से ये काम करेगा। अब आगे देखता हूं मैं, देखो फिर से अब प्राइसेस जो है वो यहाँ तक चले गए हैं। मैं फिर से फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स को इस पे लगा देता हूँ, यहाँ से इस टॉप तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा अब पीओसी है, देखो इस वॉल्यूम प्रोफाइल्स के सबसे पहले आप तो सेटिंग करने हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, इनपुट्स में आपको यहाँ पर नंबर ऑफ रोज फिलहाल रखना है, साइज में आपको 50 रखना है, वैल्यू एरिया वॉल्यूम में आपको 70 रखना है, स्टाइल्स में आपको यहाँ पर VAH एक्टिव रखना है, VAL और POC रखना है। अब ये VAL या POC या VAH क्या होता है, देखो ये होता है रेड लाइन, इसको हम कहते हैं वैल्यू एरिया हाई। वैल्यू एरिया वो होता है जहां पर हमारा 70% ऑफ द वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुआ होता है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा 70% वॉल्यूम आया है इस पूरी स्विंग का। इसमें ये जो ब्लू लाइन है इसको हम कहते हैं POC यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये एक्चुअल लाइन होती है जो आपकी ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है। और इसके बाद होता है वैल्यू एरिया लो, ये होता है इस 70% एरिया का लो। ये तीनों लाइनें जो है वो अपने आप में ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। तो यहाँ पर अब आप एक चीज नोट्स करो, जब ये प्राइसेस ऊपर गए तो मैं इस पे एक फिब लगा देता हूँ इस पॉइंट से इस टॉप तक। तो हम देख पा रहे हैं कि प्राइसेस की जो 78% लाइन है, यानी कि 61 और 78% के बीच में ये जो लाइन है 50%, ये एक्चुअली हमारा वैल्यू एरिया हाई है। तो अगर मुझे इस पॉइंट से एंट्री मिल रही है, दैट मीन्स यहाँ पर मुझे एंट्री मिल रही है, इससे 78 के नीचे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, ये सबसे बेटर एंट्री पॉइंट होगा। मुझे देखो कितनी कंफर्मेशन है, एक तो मुझे फेयर वैल्यू गैप का कंफर्मेशन मिल रहा है, ऊपर से मुझे डिमांड जोन की कंफर्मेशन मिल रही है, इसमें मुझे फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हैं, ट्रेंड भी अप ट्रेंड है। इतनी मल्टीपल कंफर्मेशंस के बाद आपकी एंट्री जो है वो हाईली एक्यूरेट हो जाती है। और इसको अगर और एक्यूरेट बनाना होगा तो आप यहाँ पर भी वो प्रीमियम डिस्काउंट जोन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इसमें आपको 1:13 के रेशियोज में टारगेट्स देखने को मिले हैं। मैं फिर से इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं अगर आगे इसके देखूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो सबसे पहले हम आगे के मार्केट को हटा देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखो 2-3 तरीके होते हैं। पहला है जहां से आप मार्केट में सबसे पहले स्विंग बनाई थी वहां से आप वॉल्यूम उसको देखना चेक करो। देखो जब मैंने इस पे पूरा वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया तो मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर तो इसका एक वैल्यू एरिया हाई है और सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम्स की एक्यूमुलेशन है वो यहाँ पर है। दैट मीन्स ये वाला जोन जो है वो आगे जाकर सबसे खतरनाक लिक्विडिटी जोन एक्ट करने वाला है। जरूरी नहीं कि इंस्टेंटली हो जाए। अब क्या मेरे पास और कोई लिक्विडिटी जोन है, तो आप मार्केट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखोगे कि ये मेरा एक लो बना था और जब एक लो से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑलरेडी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है, दैट मीन्स मैं इस पॉइंट को यहाँ पर मार्क कर सकता हूँ एज ए लिक्विडिटी जोन। तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिक्विडिटी जोन। तो ये मार्क करने के बाद फिर से हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस पे लगा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो मेरा जो 78% वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर है मेरा, मैं इसको हटा देता हूँ बाकी को। तो अब यहाँ पर मैं क्या देख सकता हूँ, ये मेरे पास लिक्विडिटी जोन है। अब और वॉल्यूम्स को देखने के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक भी वॉल्यूम्स लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो इसके नीचे ही वॉल्यूम्स दिखा रहा है मुझे, यानी कि 78% के नीचे ही। और पीओसी लाइन मेरी यहाँ पर है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन, और ये है 7। दैट मीन्स अगर ये लाइन टूटा तो इसके बाद इस लाइन पे आने के चांसेस है। अब क्योंकि आप देखो
इस लाइन पे आने के चांसेस है, दैट मींस ये पूरा लिक्विडिटी जोन को भी ले सकता है, ये मेरा इंपॉर्टेंट एरिया बन सकता है। मैं वॉल्यूम उसको हटा देता हूं। अब आगे अगर हम इस चार्ट में देखें तो क्या हुआ है, मार्केट यहां पर हम देख पा रहे हैं कि मार्केट ने सीधा इस 78% लाइन को टच किया है और ऊपर जाने की कोशिश में फेल हो गया, फिर यहां पर नीचे आ गया और इसको पूरा ब्रेक कर रहा है। अब देखो इसको पूरा ब्रेक करने के बाद दैट मींस ये लिक्विडिटी ये ले रहा है और इस लिक्विडिटी जोन में जो कि हमारी देखो यहां से लिक्विडिटी एक्टिव हो रही है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा ये जोन है, क्योंकि यहाँ तक वॉल्यूम्स है और इसमें भी वॉल्यूम्स है, तो हमें एक इंपॉर्टेंट जोन्स मिल रहा है। दैट मींस ये डिमांड जोन खत्म हुआ, ये लिक्विडिटी ले ली, ये लिक्विडिटी में भी आ चुका है। अब अगर यहाँ से मुझे एक प्राइस का मोमेंट दिखेगा तो वहां से हाईली कंफर्मेटिव मूव्स आने के चांस होता है। दैट मींस यहाँ पर आपकी एंट्री है, यहाँ पर आपका एसएल है और आपका जो टारगेट होता है वो रिसेंट हाई के ऊपर होता है, तो फिर यहाँ पर आप एसएल्स को भी ट्रेल कर सकते हैं। तो इसमें भी अगर हम देखें तो प्राइसेस ने फिर आगे जाकर आपके टारगेट्स को हिट किया है। इसी तरीके से आगे भी जब आप देखोगे, यहाँ पर मैं फिर से वॉल्यूम प्रोफाइल्स का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, क्योंकि ये जोन्स अब मिटिगेट हो चुके हैं। अब देखो मिटिगेशन के बाद हमें दिख रहा है कि प्राइसेस इस जोन पे आया था, यहाँ से प्राइसेस ने ऊपर का मोमेंट दिया है, फिर से प्राइस नीचे आ रहा है। देखो यहाँ पर हायर लोज की क्रिएशन करके फिर से प्राइसेस जो है वो कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जा रहे हैं। कंसोलिडेशन में आपको पता होगा कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं रैली बेस रैली। तो पीछे हमारे पास एक रैली है, रैली होने के बाद एक बेस जब होता है तो फिर से रैली होने के चांसेस जो है वो हाई होते हैं, जो कि हमने सप्लाई एंड डिमांड मॉडल्स में सीखे थे। अब ये तो इसके सिंपल कॉन्सेप्ट रहे और साथ ही में ऑर्डर ब्लॉक्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है और इसकी कंफर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, इस लोवेस्ट पॉइंट पे से इस हाईएस्ट पॉइंट तक मार्क कर सकते हो। अगर यहाँ पर आपको वॉल्यूम्स हाई दिख रहे हैं, अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम्स का जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा है, दैट मीन्स ये एरिया जो है वो हाई वॉल्यूम एरिया है, दैट मीन्स ये एक वैलिड डिमांड जोन है। अब इसमें प्राइसेस अब आएंगे तो आपके हाई चांसेस होगा कि ट्रेड जो है वो काम करेगा। अब आगे हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो इस डिमांड जोन में आ चुका है और यही से अब मार्केट जो है वो एक हायर लोज की क्रिएशन कर रहा है और यहाँ पर हमें एक एंट्री पॉइंट भी बना रहा है। दैट मीन्स हम इस हाई के ऊपर अपना टारगेट देख सकते हैं सिंपली, और इसके बाद भी आप देखो आपके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं हुए और मार्केट जो है वो आपके टारगेट तक डायरेक्टली गया है, हालांकि उसके बाद भी बड़ा मोमेंट दे रहा है। दैट मीन्स किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को कंफर्म करने के लिए भी आप इस वॉल्यूम प्रोफाइल्स का यूज कर सकते हो। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वॉल्यूम प्रोफाइल का वीडियो नहीं देखा तो आपको हाईली रेकमेंड होगा कि वो कॉन्सेप्ट आप देख। तो यहाँ तक हमने मोस्ट प्राइस के कॉन्सेप्ट्स और वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट्स का एक पावरफुल रिवीजन दे दिया है। अगर आपको अभी भी उनके उतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं है तो हर एक चीज का हमने इंडिविजुअल वीडियो बनाया है, चाहे वो वॉल्यूम का हो, प्राइस का हो, ट्रेंड का हो, लिक्विडिटी का हो, हर पॉइंट का आपको मिल जाएगा इस चैनल में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ तक प्रीवियसली वीडियोस आपने देखे और ये आपको समझ आ गया तो अब आपको यहाँ से समझ आ जाएगा कि जब हम प्राइसेस के उन कॉन्सेप्ट्स को और वॉल्यूम के सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक पावरफुल सेटअप बन जाता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, वॉल्यूम प्रोफाइल्स, हमें एक पावरफुल स्ट्रक्चर मिलता है। तो यहाँ पर हम गोल्ड में देख सकते हैं कि एक अप ट्रेंड चल रहा था और अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर हमें एक बड़ी सी स्विंग देखने को मिली है, जहां पर हम मार्केट को मार्क करेंगे बॉटम से टॉप। तो यहाँ पर टॉप तक मार्क करने के बाद हम देख पा रहे थे कि मार्केट ऊपर तो गया है लेकिन लास्ट पे उतना मोमेंटम फास्ट नहीं था, तो 38 से ऊपर जाने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए मार्केट जो है वो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था। तो कंसोलिडेशन का मतलब हमें पता ही है कि ये गिरना चाहिए और नीचे किसी लेवल से ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन से पहले हम क्या करते हैं, इस 78% के बीच में हम एक 50% लाइन मार्क करते हैं, जिसको यहाँ पर हम लिखते हैं बुलिश अबोव दिस। तो ये लिखने के बाद यहाँ पर मैं अब इस स्विंग के हाई को भी मार्क कर देता हूँ, जिसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के हाई चांसेस हमें यहाँ पर दिखेंगे। तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर स्विंग हाई। तो ये होने के बाद अब हम क्या करते हैं, इस पे एक बॉक्स मार्क करते हैं इस टॉप से इस बॉटम तक, और इसके बीच में हम एक लाइन को मार्क करते हैं जो कि मेरे पास ये वाली लाइन है। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, हम इसका कलर जो है वो ब्लैक या ब्लूइश में रख देते, तो और इसको यहाँ पर हम लिखते हैं 50% एरिया, और इसके टेक्स्ट का कलर भी हम रेड कर देते हैं और मैं इसको आप बॉक्स को हटा देता हूँ। दैट मीन्स जो यहाँ से यहाँ तक मेरा जोन है ये है मेरा प्रीमियम जोन, यहाँ पर मेरे सिर्फ लोअर लोज वैलिड होंगे। ये है मेरा डिस्काउंट जोन, यहाँ पर लोअर लोज प्लस हायर लोज दोनों वैलिड होंगे क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है। और साथ ही में अगर इस पे हम वॉल्यूम प्रोफाइल बॉटम से टॉप तक लगाए तो हम इसमें यहाँ पर वॉल्यूम्स की एक्यूमुलेशन देख सकते हैं कि अभी ये देखो ये जोन अभी मुझे एक मिल रहा है जिसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स थे, यानी कि इस पॉइंट से
इस पॉइंट तक। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि प्राइसेस इसी पॉइंट से जो है वो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से ये फिबोनाची में 50% लेवल है। दैट मीन्स यहाँ पर मेरी एंट्री बन सकती है, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और क्योंकि मैं डिस्काउंट जोन में हूँ तो मैं इससे जो है वो इजीली ट्रेड कर सकता हूँ। तो और जो मेरा टारगेट रहेगा मिनिमम, तो देखो मिनिमम आपको 1:3 टारगेट करना चाहिए और मैक्सिमम आपको स्विंग हाई तक जा सकते हैं जो कि 1:12 का ट्रेड है। इसके बाद जब हम इसको आगे देखते हैं तो मार्केट जो है वो हमें अच्छा खासा टारगेट देता है और वो यहाँ तक आ जाता है और यहाँ पर हमारा 1:8 का ट्रेड जो है वो हिट हो जाता है और ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। दैट मीन्स ये एक मैसिव ट्रेड होगा लोअर टाइम फ्रेम्स पे। मैं अभी हायर टाइम फ्रेम्स इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स हायर टाइम फ्रेम्स पे ही वैलिड होते हैं। लोअर टाइम फ्रेम्स पे आपको बस उन्हीं हायर टाइम फ्रेम्स को जो है वो एंट्री के लिए अप्लाई करना पड़ता है, वो सिंपल होता है। तो यहाँ पर अगर मैं आगे देखूं तो आगे क्या हुआ है, तो आगे मैं देख पा रहा हूँ कि प्राइसेस जो है वो क्योंकि प्रीमियम जोन में है तो प्रीमियम जोन पे तो मैं डायरेक्टली बाई नहीं कर सकता लोस पे, तो मुझे लोअर लो चाहिए। दैट मीन्स अगर आप मुझे बाई करना भी है तो किसी लो को टूटना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि लोअर लो टूट चुका है लेकिन अभी प्राइसेस इस लो के ऊपर नहीं आ रहे हैं और साथ ही में अगर मैं इसको आगे यहाँ पर बढ़ाऊं तो मैं देख पा रहा हूँ कि प्राइसेस लास्ट लाइन तक आ चुके हैं जिसको हम बुलिश अबो दिस कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर मुझे एक कैंडल बाय में जाता हुआ दिख रहा है तो यहाँ से मैं एक रिस्क ले सकता हूँ। दैट मीन्स सिंपली 1:3 के टारगेट्स के लिए मिनिमम और मैक्सिमम इस स्विंग हाई के लिए। तो फिलहाल हम आगे देखते हैं और प्लस ये डिस्काउंट जोन भी है तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं हायर लोज पे भी बाय करूंगा, देखो यहाँ पर हायर लोज बन रहा है, आप वंस अगेन एंट्री बना सकते हो। यहाँ पर आपका हायर लो का ट्रेड बनेगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर भी आप 1:3 या स्विंग हाई तक ट्रेड कर सकते हो। तो दोनों ट्रेड्स में एंट्री के बाद आप देख सकते हो कि टारगेट्स यहाँ पर इजीली हिट हो रहे हैं। अब देखो इस स्विंग ट्रेड का आपको यहाँ पर टारगेट मिल रहा है और ये इसमें भी आपको एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल रहा है। 1:7 के आपको 1:5 1:7 के टारगेट्स देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको 1:5 का मिला है लेकिन बड़ा टारगेट स्टिल है ये। तो इसको मैं हटा देता हूँ। देखो आगे अब मैं इस 50% लाइन को फिर से मार्क कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मार्केट ऊपर गया था, नीचे आया, यहाँ से भी आप एक 1:2 की स्कैल्पिंग कर सकते हो क्योंकि ये डिस्काउंट जोन में आया था और हायर लो यानी कि लो हायर लो बना था तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपका एक 1:2 का ट्रेड यहाँ पर भी हिट हुआ है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो अभी प्रीमियम जोन में है तो मैं ट्रेड नहीं कर सकता। अब अगर मेरा ट्रेड वैलिड होगा या तो हायर लो पे डिस्काउंट जोन में होगा या लोअर लो अगर टूटेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो ये टूटा लोअर लो, अब मैं फिर से ट्रेड की एंट्री देख सकता हूं। दैट मीन्स यहाँ पर मेरा ट्रेड रहेगा, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:3 का टारगेट मैं देख सकता हूँ या स्विंग हाई तक। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, फिर से आप जो है वो मार्केट में देख सकते हो सिंपली आपका यहाँ पर कितना टारगेट हिट हुआ है, 1:2 1:3 हिट हो गया है। इतना भी कोई ये मुश्किल चीज है नहीं। अब फिर से प्राइसेस आप देखो, मैं इसी लाइन को स्ट्रेच कर देता हूँ। अभी भी जो है वो प्रीमियम जोन में थे, अब डिस्काउंट जोन को टच कर रहे थे, फिर से हम लोअर लोज पे जो है वो बाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो प्राइसेस कंसोलिडेट कर रहे हैं। देखो कंसोलिडेशन में क्योंकि कंसोलिडेशन डिस्काउंट जोन में चल रहा था तो यहाँ पर लो लगा फिर हायर लो लगा, तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं या यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके नीचे आपका एसएल होगा और आपका ट्रेड जो है वो 1:3 यहाँ पर भी इजीली हिट हुआ है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप देखोगे ये तो सर छोटा ट्रेड है। देखो जब आप इसी ट्रेड को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये है आपके ट्रेड का साइज। हालांकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर इतना ही बन जाता जो कि आपको 1:5 का ट्रेड दे रहा है। तो ये छोटा ट्रेड नहीं है, मैं बस टाइम फ्रेम ही हायर टाइम फ्रेम देख रहा हूं आपको इजी इस ट्रेड को बनाने के लिए। अब ऐसी बात नहीं है कि मैंने ये ट्रेड्स किए नहीं है या मैं आपको यहाँ पर अब बना हुआ मार्केट ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब आ सकते हैं हमारे प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप देखोगे कि हर ट्रेड को इसी तरीके से जो है वो परफॉर्म किया गया है और एक्चुअली ये ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल थे। तो इसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइस जो है वो ऊपर गए हैं और जो इसमें आपको एग्जैक्ट टारगेट मिला है वो अप्रोक्सीमेटली 1:11 का टारगेट है। अब देखो फिर से प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। दैट मीन्स अब अगर मुझे ट्रेड करना होगा या तो मैं इसी को कंटिन्यू कर सकता हूँ या तो मुझे लोअर लो पे ट्रेड करना। देखो ये लो है, ये लो है, इन लोअर लोज में अगर कोई मुझे दिखेगा तब मैं ट्रेड करूंगा। अब देखो यहाँ पर प्राइसेस आ रहे हैं, कंसोलिडेशन कर रहे हैं। कंसोलिडेशन में फिर से आप काम कर सकते हैं, आप वॉल्यूम प्रोफाइल्स का यूज कर सकते हैं इस बॉटम से टॉप तक और आप देख सकते हैं आप वॉल्यूम्स एक्चुअली है कहाँ। देखो यहाँ पर वॉल्यूम्स है अच्छे खासे और यहाँ पर भी वॉल्यूम्स है लेकिन ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स इसके नीचे आने के चांसेस हाई रहेंगे। अब देखो यहाँ पर ये नीचे आ गया है और इस डिस्काउंट जोन में भी अब मार्केट आ चुका है। डिस्काउंट जोन में आने के बाद देखो ये यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ से मेरा डिमांड जोन भी था क्योंकि वॉल्यूम्स हाई थे। दैट मीन्स ये आपकी एंट्री है, ये आपका एसएल है, 1:3 की टारगेट्स के लिए आप जा सकते हो। आगे अगर हम देखें तो ये ट्रेड जो है वो एसएल हिट हो गया है। दैट मीन्स चलो एक एसएल हिट हो गया, बाकी ट्रेड्स आपके हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बने हैं। दैट डजंट मीन अब यहाँ पर आप सेल करोगे, नहीं।
अब देखो मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया है, दैट मीन्स हमें लोअर लोज देखने को मिल रहा है। लोअर लो से फिर से आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रेड जो है वो इसी तरीके से होता है। आप यहाँ पर जो है वो छोटा एसएल रख सकते हो, 1:3 1:4 के टारगेट्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से आपका मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आपके अच्छे खासे 1:3.5 के ट्रेड्स हिट हुए। और इसके बाद आप देखो फिर से मार्केट ने लोअर लो लगाया, अब फिर से और डिस्काउंट जोन में भी प्राइस है, आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। 1:3 का आपका टारगेट रहता है, तो यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली आपका टारगेट जो है वो हिट हुआ है। अब देखो हर पॉइंट पे आपका मार्केट यहाँ पर आपको ट्रेड्स दे रहा है विदाउट एनी इशू। सिंपली यूज क्या करना है, वॉल्यूम प्रोफाइल्स को यूज करना है। सिंपली आपको जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स देखने हैं जिसमें हम प्रीमियम डिस्काउंट जोन को ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखो जैसे कि ये वॉल्यूम्स थे, तो यहाँ पर एक हाई इंटरेस्ट एरिया था, अभी वॉल्यूम्स यहाँ पर है, तो यहाँ पर मार्केट के रिटर्न करने के चांसेस है। दैट मीन्स फिर से अगर आप लोअर लो देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पर तो अभी लोअर लो नहीं मिल रहा है और जो मेरी 50% लाइन है वो यहाँ पर है, तो अभी मार्केट लोअर लो यहाँ पर बना रहा है। हम यहाँ पर भी ट्रेड देख सकते हैं, लेकिन अगर हम आगे भी देखें, देखो ये यहाँ पर आ गया लोअर लो लगा के, मार्केट यहाँ पर भी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा, 1:3 का आपका टारगेट होगा, या जैसे कि मैंने आपको कहा था आप पहले ही ट्रेड को जो यहाँ पर हमने होल्ड किया आप उसको होल्ड कर सकते हो टॉप तक, उसमें भी कोई इशू नहीं रहेगा। तो इसमें आपके जो ट्रेड्स है फिर से आप देख सकते हो कि प्राइसेस ऊपर हिट चले गए हैं। अब फिर से देखो लोअर ये टूटा लो, लोअर लो लगा, अब जैसे ही मुझे कोई एंट्री पॉइंट मिलेगा, अब देखो ये फिर से डिस्काउंट जोन में आ गया, ये आ गया डिस्काउंट जोन में। अब एंट्री का वेट करते, देखो ये होता है वो छोटे छोटे कैंडल्स, इनसे इनका ब्रेक आपको देखना होता है, जिसको मैं छोटी लाइन का ब्रेकआउट कहता हूँ। यहाँ से आप ट्रेड देख सकते हो या तो आप ऑल टाइम हाई के लिए जा सकते हो। देखो ये और एक स्टॉप लॉस चला गया। अब देखो इतने सारे ट्रेड्स में आपको एक दो स्टॉप लॉस चले भी जाते हैं तो इसमें इशू नहीं होता। अब डिस्काउंट जोन में है, मार्केट जो है वो इस लो को तोड़ रहा है और लोअर लोज लगा रहा है, दैट मीन्स अगर मुझे अब हायर लोज दिखेंगे या डायरेक्टली मैं ट्रेड कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर मार्केट जो है मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका ट्रेड है, ये आपका एसएल है, और फिर से जो है वो आप अपने ट्रेड्स को आप यहाँ से भी देख सकते हो 1:3 या 1:4 में। अब आगे अगर हम देखें, देखो यहाँ पर फिर आप मार्केट हायर लोज लगा रहा है और फिर से देखो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर लोअर लोज लग रहे हैं, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, मुझे यहाँ पर फिर से अगर ट्रेड मिलेगा मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर लोअर लोज लगने के बाद अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक आप डिस्काउंट जोन को टच कर चुके हैं, दैट मीन्स यहाँ से आपका एक सिंपल ट्रेड बनता है, क्योंकि एसएल भी छोटा बन रहा है और डिस्काउंट में प्राइसेस मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ से भी हम एक बड़े ट्रेड की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस सब ऊपर जा रहे हैं और अल्टीमेटली यहाँ पर अब आपके स्विंग हाई को ब्रेक करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। तो जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था कि ये ट्रेड्स पॉसिबल है और इजीली होते हैं, तो एग्जैक्टली वो मैंने यहाँ पर दिखाया भी, कैसे आप यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल्स का यूज कर सकते हो, डिस्काउंट जोन्स का यूज कर सकते हो और बाकी चीजों का की भी कॉम्बिनेशन देख के आप ये ट्रेड्स को इजीली परफॉर्म कर सकते हो। दैट मीन्स ये ट्रेड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ देखो यहाँ पर इतने सारे हमने ट्रेड किए, यहाँ पर 2 स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए और मिनिमम हमें 1:3 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिले और कुछ ट्रेड्स में उससे भी ज्यादा देखने को मिला है। दैट मीन्स सिंपली ये चीज यूज करके आप मार्केट में जो है वो अपनी ग्रिप बना सकते हो, अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को और एनहांस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर फिर से मैं आपको कहूँ, अगर आपको अभी तक ट्रेडिंग के ट्रेंड्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं है, वॉल्यूम प्रोफाइल्स नहीं आता या बाकी कॉन्सेप्ट्स वीक है, तो उन सब पे हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, तो आप वो वीडियोस को चेक जरूर करें ताकि ये वाला वीडियो फिर देखने में आपको मजा आए। अगर आप बिगनर हो तो मैं श्योरली कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपको उतना ज्यादा समझ नहीं आया होगा, आपको बोरिंग लगा होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ही वीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वॉल्यूम प्रोफाइल्स पे और जो है वो बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं इस पे हम और एक वीडियो बनाएं तो उसके लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर वॉल्यूम प्रोफाइल्स पे और वीडियोस बनाएं, और अगर आपको अब ऑर्डर फ्लो भी चाहिए आप उसकी भी कमेंट्स कर सकते हैं। और साथ ही में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा, हम 100 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा नजदीक है, तो अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो हमें 100 के तक पहुंचने में जो है वो आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में नीचे फ्री टेलीग्राम का भी लिंक होगा और इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा, आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं।